Hello everyone, welcome to Dikshans, your one-stop learning station for all the e-learning resources. Okay, so in this video today we are going to do class 5 English grammar, and the lesson that we are going to do is noun and pronoun. In the first part we had discussed the nouns. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने नाउन डिस्कस किया था. इस पार्ट में हम पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इस पार्ट में हम प्रोनाउंस को डिस्कस करने वाले हैं. तो यू ऑल नो व्हाट इज अ प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है सबको पता है ना. तो हमने नाउन पढ़ा पिछले बार में, और प्रोनाउन भी हम मतलब कि अपने प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के बारे में. तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा है? प्रोनाउंस पढ़ा है. व्हाट इज अ प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है, पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है. और प्रोनाउन कहाँ यूज होता है? प्रोनाउन हमेशा एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ही यूज होता है इन अ सेंटेंस. ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक नाउन जो है वो या तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो वैसे ही प्रोनाउन भी जो होता है वो नाउन को ही रिप्लेस करता है. इसीलिए या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है या तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3 प्रोनाउंस. ठीक है, हमें पता है कितने प्रोनाउंस होते हैं. यू ऑल नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर. यस, देयर आर पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन. तो ये सारे प्रोनाउंस हैं जिसमें से कि हम पर्सनल और पोजेसिव जो है वो पुरानी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं. और इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को करने वाले हैं. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से. प्रोनाउन सबको पता है, प्रोनाउन होता है रिप्लेसिंग वर्ड. क्या होता है? रिप्लेसिंग वर्ड होता है. किसको रिप्लेस करता है? नाउन को. रिप्लेसेस नाउन. ठीक है, इट रिप्लेसेस अ नाउन, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है वो देखते हैं हम. Demonstrative pronoun is a pronoun that represents a noun or expresses its position as near or far, including time. तो एक demonstrative pronoun जो है वो क्या करता है? बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, वो नियर है या फार है, उसको बताता है. ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस एंड दैट, दीज एंड दोज. और सिर्फ 4 ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. और वो कौन कौन से हैं? एक्सक्यूज मी. दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. ठीक है, दिस, दैट, दीज और दोज. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो हमें बताते हैं कि कोई भी जो नाउन है वो टाइम पीरियड में वो फार है या नियर है, या फिर उसके अलावा डिस्टेंस में वो फार है या नियर है. टाइम एंड डिस्टेंस में फार और नियर जो है ये हमें बताता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नियर इन टाइम और डिस्टेंस जो यूज होता है वो है दिस और दीज. ठीक है, टाइम और डिस्टेंस में जो नियर के लिए, नज़दीक के लिए यूज होता है वो होता है दिस एंड दीज. और जो दूरी के लिए यूज किया जाता है वो क्या होता है? दैट एंड दोज. क्या होते हैं? दैट और दोज. इस पिक्चर से हम समझेंगे अच्छे से. जैसे कि ये है सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये है प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जैसे कि मैंने कहा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से 4 होते हैं. दिस, दैट, दीज और दोज, इतने ही होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है वो सिर्फ इतने ही होते हैं. दिस, दैट, दीज और दोज, इतने ही होते हैं. तो सिंगुलर के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है? दिस और दैट. कौन सा सिंगुलर के लिए यूज होता है? दिस और दैट. और जो प्लूरल के लिए यूज होता है वो क्या है? दीज और दोज. ठीक है, अब नियर के लिए जो यूज होता है वो है दिस एंड दीज,
और जो फार के लिए यूज होता है वो है दैट और दोज। ठीक है, तो इन द पिक्चर वी कैन सी दिस इज नियर टू दिस हैंड, दिस फ्लावर इज नियर टू दिस हैंड, तो इसको बोलेंगे दिस फ्लावर। और ये क्या है, फार अवे है, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट फ्लावर। ये क्या है, ये नियर है, तो इसको क्या बोलेंगे, दीज फ्लावर्स। और ये क्या है, दूर है, तो क्या बोलेंगे, दोज फ्लावर्स। ठीक है, वैसे ही ये देखो, ये क्लोज है, नजदीक है, तो इसको बोल रहे हैं दिस इज माई फ्रेंड। ओके, ये दूर है और ये प्लूरल है और नजदीक है, तो बोल रहे हैं दीज आर माई फ्रेंड्स। अब क्या है, अगर फार अवे है तो क्या बोलेंगे, दैट इज माई फ्रेंड। ठीक है, और यहाँ अगर दूर है और प्लूरल है, दो है, तो क्या बोलेंगे, दोज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो दिस किसके लिए यूज होता है, नजदीक की चीजों के लिए, और सिंगुलर के लिए फार दैट यूज होता है नजदीक की, दूर की चीजों के लिए, और प्लूरल के लिए दीज यूज होता है नजदीक की चीजों के लिए। सॉरी, एक बार फिर से, कंफ्यूज नहीं होना। दिस किस लिए यूज होता है, नजदीक की चीजों के लिए और सिंगुलर के लिए। दैट किस लिए यूज होता है, दूर की चीजों के लिए और सिंगुलर के लिए। प्लूरल दीज किस लिए यूज होता है, नजदीक की चीज और वो प्लूरल होना चाहिए, और दोज यूज होता है दूर की चीज और वो प्लूरल के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। दिस इज माई मदर्स रिंग, तो रिंग जो है वो हाथ में लेके दिखा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई मदर्स रिंग। दैट इज द कार आई यूज टू ड्राइव, तो ये क्या है, दैट इज द कार दैट आई यूज टू ड्राइव, तो दूर दूर दिखा रहे हैं कार को। दीज आर नाइस शूज, नाइस शूज, शूज दिखा रहे क्या, वो नजदीक है, और शूज जो है वो प्लूरल होते हैं, कभी भी शूज जो है वो सिंगुलर वन पीस नहीं होता है, पेयर ऑफ शूज होते हैं, तो वो प्लूरल होगा। तो दीज आर नाइस शूज। फिर दोज आर क्लोथ्स आई बॉट फ्रॉम सुपरमार्केट, तो वो क्लोथ्स जो हैं जब दूर रखे हैं, बहुत सारे क्लोथ्स हैं, तो हम बोलेंगे दोज आर क्लोथ्स आई बॉट फ्रॉम सुपरमार्केट। सच वॉज हर कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कभी कभी सच जो है वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जगह पे यूज होता है, तो यहाँ पे है सच वॉज हर कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। और उसके बाद एक और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो मतलब मोस्ट कॉमन है, दिस दैट दीज और दोज, और जो सच है और वन है वो कभी कभी यूज होता है, जैसे कि योर कोट इज ब्लैक, माइन इज वाइट, वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लैक कोट को रिप्लेस कर रहा है, व्हाइट कोट को, ब्लैक कोट को। ठीक है ना, तो इस वजह से ये भी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को देखते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत इजी है जानना, दिस दैट दीज और दोज, बस इसको हम अच्छे से समझ लें तो हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में देखो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग या अमाउंट के लिए ये यूज नहीं होता है। इट इज वॉज एंड नॉट डेफिनेट, तो ये जो चीज़ें डेफिनेट नहीं होती हैं उनको रिप्लेस करता है। जैसे कि सम टिपिकल इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑल, तो जब हम बोलते हैं ऑल तो हमें नहीं पता है कि कौन कौन, सबको ही हो जाएगा, है ना। अनदर, है ना, दूसरा, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मेनी, नोबडी, नन, वन, नो वन, सेवरल, समबडी, समवन। तो ये सारा जो है ना, ये सब जो है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी है वो क्या है, अननोन है। क्या है, क्वांटिटी जो है वो क्या है, अननोन है, इसलिए ये सब जो है वो क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, ऑल में हम ऑल क्लास, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, अनदर स्कूल यानी दूसरे स्कूल की बात कर रहे हैं, किस स्कूल की नहीं पता है हमें। ठीक है, तो जो चीज़ें जो हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या फिर अमाउंट की बात नहीं करता है, वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि ऑल वर ड्रॉन। ठीक है,
Some are born great. Anybody can do that. Escape unhurt. Everyone wants to be happy. ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सारे जो हैं ये indefinite pronouns हैं. ठीक है, all, some, anybody, ठीक है, everyone, ये क्या है, these are all indefinite pronouns. क्यों? क्योंकि वो उससे हमें definite number का पता नहीं चलता है कि हम किस definite number की बात कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद देखो, if a noun is used with the demonstrative pronoun or indefinite pronoun that it does not remain a pronoun, it becomes an adjective. ठीक है, तो अगर इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर एक demonstrative pronoun, हाँ, और indefinite pronoun, ठीक है, अगर ये एक noun, ये अगर ये pronouns जो हैं अगर एक नाउन के पहले लगते हैं तो फिर वो प्रोनाउंस नहीं हो जाते हैं, बल्कि वो क्या हो जाते हैं, इट बिकम्स एन एडजेक्टिव. जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, है ना. पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव समझे थे ना. उसी तरीके से होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इनडेफिनिट. ये भी क्या होते हैं कि ये भी क्या होते हैं कि ये भी जब नाउन के पहले लगते हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. और अगर वो नाउन के बाद मतलब कि और वो कहीं भी सेंटेंस में लगते हैं तो वो प्रोनाउन के जैसे यूज होते हैं. इस एग्जांपल से, इस स्लाइड के एग्जांपल से हम इसको समझेंगे. ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे है दिस इज माई हाउस. ठीक है, और यहाँ क्या है, दिस हाउस इज माइन. तो यहाँ पे दिस इज माई हाउस यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, हाउस की बात कर रहे हैं, माई हाउस. तो ये मेरा घर है. यहाँ पे क्या है, दिस हाउस इज माइन. तो कौन सा घर, दिस हाउस. तो यहाँ पे दिस जो है ये कब लगा, नाउन के आगे लगा है, इसलिए ये क्या है, ये प्रोनाउन नहीं हो रहा, ये क्या बन जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, तो जब हम बोलते हैं कि दिस इज अ बर्ड तो वो पोजेसिव प्रोनाउन है. और जब बोलते हैं कि दिस बर्ड इज फ्लाइंग तो दिस बर्ड इज सिटिंग तो वो हो जाता है एडजेक्टिव. ठीक है, तो दिस दैट इज आरव्स बैट. ठीक है, इसके और दैट बैट इज बिलोंग्स टू आरव. तो यहाँ पे दैट बैट है तो वो क्या है, सेम मीनिंग जो है ना वो सेम ही है. जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव. उसमें भी क्या होता है कि जो मीनिंग है वो बदलता नहीं है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी तो यूज हुआ ही है. जैसे कि दिस इज माई हाउस तो यहाँ पे ये पोजेसिव क्या है, प्रोनाउन है ना. माई हाउस में ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है. और माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है. राइट, तो वैसे ही देखो यहाँ पे दिस जो है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. यहाँ पे दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है, जब हम लिखते हैं कि दिस इज माई हाउस तो यहाँ पे दिस क्या है, दिस जो है ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, और जब हम लिखते हैं कि दिस हाउस इज माइन तो ये क्या हो जाता है, ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. हाँ, ओके. तो दिस इज माई हाउस में दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे दिस हाउस इज माइन में
दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब देखो, दिस इज माई हाउस, तो यहाँ पे ये माई जो है ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? यहाँ पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पे दिस हाउस इज माइन में माइन जो है वो क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है ना। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ पोजेसिव प्रोनाउन यूज होता है, जैसे कि इस सेंटेंस में दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे दिस जो है इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, यहाँ पे माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। फिर जब हम इस सेंटेंस को देखेंगे दिस हाउस इज माइन, तो दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया और माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो मीनिंग दोनों की सेम है, लेकिन सिर्फ लिखने के तरीके से एक जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है और फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज आरव्स बैट, दैट इज आरव्स, तो इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग जो सेम है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे ये जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे जो बैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, दोज आर एप्पल्स सेंट बाय अनु, दोज आर एप्पल सेंट बाय अनु एंड दोज एप्पल्स आर सेंट बाय, यहाँ पे एप्पल्स होगा, क्यों, क्योंकि ये आर है, वर्ब जो है वो प्लूरल है, तो एप्पल्स नहीं होगा, एप्पल होगा, एप्पल्स होगा, एप्पल नहीं होगा। तो दोज आर एप्पल्स सेंट बाय अनु, दोज एप्पल्स वर सेंट बाय अनु। ओके, तो यहाँ पे भी ये जो दोज है यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो नाउन से पहले नहीं आ रहा, उसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। और यहाँ पे दोज एप्पल्स, यानी इस दोज के बाद नाउन है एप्पल, यानी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे है ऑल वर ड्राउन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल जो है वो क्या होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। और यहाँ क्या है, ऑल द बॉयज, यानी ऑल द बॉयज, यानी ये ऑल जो है वो क्या है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव है, वर ड्राउन। ठीक है, सम आर बॉर्न ग्रेट, तो यहाँ पे सम क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। और यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि सम मेन आर बॉर्न ग्रेट, तो ये क्या है, ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव है। समझ में आ गया सबको? तो एक वर्ड जो है वो एडजेक्टिव का भी काम करता है और वो प्रोनाउन का भी काम करता है। ठीक है ना, जैसे कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है एक सेंटेंस में और वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि उसके आगे में उसके नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो क्या है। अगर नेक्स्ट वाला वर्ड जो है वो नाउन है, देन इट विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इनडेफिनिट एडजेक्टिव। और अगर उसका नेक्स्ट वाला वर्ड जो है वो नाउन ना होके कोई वर्ब है या फिर कुछ और है, तो वो क्या होगा, नहीं वर्ब ही है, तो वो क्या होगा, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जब सेल्फ ऐड हो जाता है, when self is added to personal pronouns like my, I, your, her, it and self is added to our, your and them, तो हमें मिलता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तब हमें क्या मिलता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलता है। इसकी में एक स्लाइड है जो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, जैसे कि हम बना सकते हैं, जैसे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इसी से बनता है। आई से क्या बनेगा, आई से, आई यानी कि पर्सनल प्रोनाउन आई यानी माई, माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही का होगा हर सेल्फ, शी हिम सॉरी ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ और दे का देम सेल्फ। ठीक है ना,
यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन तो लिखा हुआ है, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन जो है वो नहीं लिखा हुआ है। अगर वो लिखा होता तो और इजी होता समझने में। ठीक है, तो किससे बनते हैं? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो किससे बनते हैं? सेल्फ लगाने से बनते हैं। आई, जैसे कि माई, आई, योर, हर और इट में जो है अगर हम सेल्फ लगाएं और सेल्फ लगाते हैं आवर में, योर में और देम में, तो वो क्या बन जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किस लिए यूज होते हैं? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो यूज होते हैं एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है तो हम ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है और जो काम हो रहा है वो दोनों जब सेम होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने चोट पहुंचाया। तो चोट किसको पहुंचाया? हाँ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। तो जब भी हम कोई काम खुद पर करते हैं या जब भी कोई और भी कोई काम अपने ऊपर करता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। वो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट आवरसेल्व्स। ठीक है, यू हर्ट योरसेल्फ, यू हर्ट योरसेल्व्स। जब बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? योरसेल्व्स। उसके बाद है he hurt himself, she hurt herself, they hurt themselves, the hurt itself। ये सारे himself, herself और itself, ये तीनों का ही मतलब प्लूरल क्या होता है? themselves होता है। ठीक है, yourself का प्लूरल क्या होता है? yourselves होता है। और ourself, myself का प्लूरल क्या होता है? ourselves होता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है आर यूज सिमिलरली आफ्टर अ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगता है और उसके बाद उसके बाद वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। जैसे कि he spoke to himself, he spoke to himself, did she pay for herself, look after yourself। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये एक preposition के बाद लग रहा है। But if the preposition indicates locality, we use the ordinary reflexive, we use the ordinary and not the reflexive pronouns। ठीक है, लेकिन अगर जो preposition है वो क्या दिखाता है? वो लोकेलिटी दिखाता है। ठीक है, तब हम उसमें क्या करते हैं? तब हम उसमें ऑर्डिनरी प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको यूज करते हैं, ना कि रिफ्लेक्सिव को यूज करते हैं। जैसे कि डिड यू टेक योर डॉग विथ यू। ठीक है, तो जब विथ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि लोकेलिटी दिखा रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? यू यूज करेंगे। डिड यू टेक योर डॉग विथ योरसेल्फ नहीं लिखेंगे। ठीक है, दे पुट द चाइल्ड बिटवीन देम, दे पुट द चाइल्ड बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो है बिटवीन देमसेल्व्स नहीं होगा, बिटवीन देम होगा। डिड ही हैव एनी मनी विथ हिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो क्या कहते हैं, जैसे कि उसके साथ उसकी रिलेशन दिखा रहा है। तो जब वैसा कुछ होता है तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे यूज नहीं होते हैं, हमेशा वो ऑब्जेक्ट की जगह पर ही यूज होते हैं। जैसे कि माई सेल्फ वेंट देयर इज अ इनकरेक्ट सेंटेंस, योर सेल्फ कैन डू दैट इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट सेंटेंस, एंड हिमसेल्फ वाज टू ब्लेम इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो माई सेल्फ वेंट देयर ये करेक्ट
ये भी ये जो है दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। हम इसको करेक्ट सेंटेंस जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो आप देख लीजिए। हाँ, इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, जैसे माई सेल्फ वेंट देयर तो गलत है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई वेंट देयर माई सेल्फ। ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस है। ओके, डोंट, इट इज जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ध्यान नहीं देना। उसके बाद योर सेल्फ कैन डू इट, तो इसका होगा यू कैन डू इट योर सेल्फ। ठीक है, तो फिर हिमसेल्फ क्या वाज टू ब्लेम, तो इसमें भी वही होगा, ही वाज टू ब्लेम हिमसेल्फ। ठीक है ना, तो हमने इन सब में क्या देखा, हमने देखा कि जो प्रोनाउंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, वो कभी भी एक सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। कब? एम्फेटिक मतलब क्या होता है, हम जब किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं, यानी जब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो एम्फेटिक हो जाता है। ठीक है, तो जब हम एम्फेसाइज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली चीज़ों को, जब हम एम्फेसाइज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। जैसे कि आई सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ। ठीक है, आई सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ। तो अगर हम इसको लिखते हैं कि आई सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, तो अगर हम लिखें कि आई माई सेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने काम को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है ना, वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स आवरसेल्फ, तो इसमें भी वी आवरसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर हम ऐसे बोलते हैं यानी कि हम अपने ही काम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर जब बोल रहे हैं, तो हम उसको एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ, यू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ, शी सॉल्व द प्रॉब्लम्स हरसेल्फ, दे सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्व्स। इन सबको अगर हम लिखेंगे कि आई आवर्स वी आवरसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, यू योरसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम्स, शी हरसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो हमने आज जो पढ़ा वो क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन से ही बन के निकलता है। ठीक है, जब उसमें हम सेल्फ जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है। अब हम थोड़े सा एक्सरसाइजेस देखेंगे इसके। ठीक है, चलो हम जब एक्सरसाइज देखेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे है एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, we have to fill in the blanks. Okay, so can you see house on that hill? Can you see? Huh? Can you see that houses on the hill? Can you see those houses on the hill? ठीक है, what is this? The material feels strange. ठीक है, तो material है यानी सिंगुलर है, तो वो this होगा। Did you see? Did you see that funny monkey? क्यों? क्योंकि जू में देखा था, इसीलिए दूर की चीज को लिए क्या यूज करते हैं। हाँ, उसके बाद है who painted that picture? Who painted that picture on that wall? ठीक है, all these people here, here यानी नजदीक है ना, तो all these people here are waiting for the bus to Cambridge.
ओके, रिमेंबर आवर टाइम एट यूनिवर्सिटी। तो ये क्या है, पुराने समय की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, यस दोज डेज, फार हो गया ना, दूर हो गया, दोज डेज। कुड यू पास मी दैट बॉटल ऑफ वाटर, ओके। हैव अ लुक एट दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल, ओके। उसके बाद क्या है, जॉन दिस इज माई सिस्टर जूली। अब उसके बाद क्या है, जॉन दिस इज माई सिस्टर जूली। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का चैप्टर। उसके बाद हम आते हैं अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन पे। तो यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस दिए हुए हैं, इन्हीं को हमको क्या करना है, वी हैव टू यूज देम इन सेंटेंसेस। तो कांट यू हियर दैट डैश इज नॉकिंग ऑन द डोर, क्या होगा, कांट यू हियर दैट समवन, क्या होगा, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, है ना, कोई, समवन। आई वॉज वंडरिंग इफ यू वुड लाइक टू एनीथिंग टू ड्रिंक, क्या होगा, एनीथिंग टू ड्रिंक। उसके बाद है द फैमिली मेंबर्स हैव बीन बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, इज देयर एनीवन, क्या होगा, वहां पे कोई है क्या जो उनकी हेल्प कर सकता है, इज देयर एनीवन टू हेल्प देम। Carol has just checked the internet, however she couldn't find the article anywhere, कहीं भी नहीं मिला, तो क्या होगा, anywhere। Unfortunately, this plant is already dead and there is nothing we can do, there is nothing we can do। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, stop feeling sorry for your relationship, you should simply accept everything has a beginning and a end, सब कुछ का एक beginning होता है और end होता है। someone must do something, है ना, क्या होगा, someone must do something about the human rights in that country or it will be too late। उसके बाद नेक्स्ट है, our boss is writing an important report, therefore he has to work somewhere quiet, तो उनको कैसी जगह जाना पड़ेगा, somewhere quiet। there is an exam tomorrow, needless to say everyone has to study, क्या है, सबको ही पढ़ना है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है, माई बॉयफ्रेंड ब्रोक माई हार्ट बाई लाइंग टू मी, आई डोंट थिंक आई कैन ट्रस्ट एनीवन, ओके। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आई से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, आई के लिए वो क्या होगा, आई के साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जाता है, माई सेल्फ। यू के साथ योर सेल्फ, अगर यू सिंगुलर है तो यू जो है वो प्लूरल के लिए भी यूज होता है, तो हम उसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो होगा योर सेल्फ्स। उसके बाद ही हिम सेल्फ, शी का होगा हर सेल्फ, इट का होगा इट सेल्फ, वी का होगा आवर सेल्फ। आवर सेल्फ नहीं होगा क्योंकि आवर हमेशा जो है वो प्लूरल ही होता है। फिर अगेन यू है तो यू का योर सेल्फ, यहाँ पे ये प्लूरल के लिए दिया है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कट कर दे रहे हैं और दे के लिए क्या है, देम सेल्व्स, ओके ओके। नाउ चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू से हमको ये जो है ये ढूंढने हैं। रॉबर्ट मेड दिस
टी शर्ट। तो रॉबर्ट क्या है, इज अ बॉय, तो उसका जो प्रोनाउन होगा वो होगा ही, तो यहाँ पे क्या होगा, हिमसेल्फ। लीजा डिड हर होमवर्क हरसेल्फ। ये बहुत इजी होता है। वी हेल्प्ड आवरसेल्व्स। एमा डिड यू टेक द फोटो बाय, यू है तो होगा योरसेल्फ। उसके बाद है आई रोट दिस पोएम, यस माई सेल्फ। ही कट हिमसेल्फ with a knife while he was doing dishes. Okay, so this is all for today. So we have completed the demonstrative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun and emphatic pronoun. Okay, तो ये चारों हमने आज complete कर दिया. We have completed the chapter. We have also done some exercises. और बहुत सारे एक्सरसाइजेस जो हैं वो दीक्षांश के लर्निंग मटेरियल में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, ठीक है ना। जस्ट चेक इट आउट ओवर देयर सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग दीक्षांश। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।